तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और मेनली इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि मैरिजुआना जो होता है उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। क्या उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, प्लस उसके अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि किसी एक पर्सन को हाई फीलिंग या यूफोरिक फीलिंग देते हैं। मेनली इस वीडियो में आज हम लोग यही जानेंगे। और एक एक्स्ट्रा बात ये भी जानेंगे कि अगर कोई मैरिजुआना है तो कभी-कभी वो किसी पर्सन को हाई महसूस कराता है और कभी-कभी सेम पर्सन को कंज्यूम करने के बाद हाई महसूस नहीं कराता है, उसे लगता है कि उसने स्मोक किया ही नहीं। तो इसका रीज़न हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैरिजुआना जो होता है, इसको आम बोलचाल भाषा में स्टफ़ भी कहते हैं, पॉट भी कहा जाता है, वीड भी कहा जाता है और कहीं-कहीं माल भी बोला जाता है। ये सब इसका कॉमन नेम है जो कि पेट नेम है ये सब। बाकी इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो कैनबिस के पौधे में ये पाया जाता है। मतलब कि कैनबिस का एक तरह का ये पौधा है जिसको कि कहते हैं। और अगर इसके साइंटिफिक नेम में हम जाएँ तो ख़ैर उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैनबिस सटाइवम, कैनबिस सटाइवम करके नाम होता है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैरिजुआना मेनली 4 टाइप के कंपोनेंट्स का एक कंबाइंड मिक्सचर होता है, लीफ के फॉर्म में, बर्ड्स के फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में, ठीक है? या उसका अगर स्टेम है तो उसमें 4 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो हम लोग उसी को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट जो पाया जाता है उसका नाम है कैनाबिनॉइड। उसके बाद एक और कंपोनेंट पाया जाता है उसका नाम है टायरीन। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लेवोनॉइड। एंड लास्ट वन अदर कंपोनेंट प्लस कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कंटेमिनेंट में कुछ एडल्टरेंट आ जाएंगे, ठीक है? कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस आ जाएंगे जो कि उसके क्वालिटी को कम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा कैनाबिनॉइड, जो कि ये देखिए कैनाबिनॉइड्स हो गया, टायरिन्स हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया और अदर कंपाउंड, ये सब मैरिजुआना के कंपोजिशन है। मतलब ये सब मिल के मैरिजुआना बनता है, जिसमें से कि मेजर परसेंटेज जो पाया जाता है वो कैनाबिनॉइड्स का पाया जाता है। कैनाबिनॉइड्स में मेनली जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं उनका नाम होता है टीएचसी और सीबीडी। अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे इसी वीडियो में। बस अभी इतना ही जाने कि टीएचसी जो होता है और सीबीडी जो होता है, यही दोनों मैरिजुआना के कैरेक्टर को अप या डाउन करते हैं, ठीक है? टायरिन्स पे चलते हैं। टायरिन्स क्या है? तो टायरिन्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है? टायरिन्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो एक स्पेसिफिक अरोमा होता है। मैरिजुआना को स्मोक करते समय जो उसमें एक स्मेल आती है, ठीक है? तो वो इस कंपाउंड के कारण होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जिसको कि टायरिन्स बोला जाता है। उसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है? तो वो एक कलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स क्या है, चलिए समझते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ठीक?
जैसे कि क्वेरसेटिन, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि मैरिजुआना में पाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैरिजुआना का थेरेपेटिक यूज़ भी होता है। अगर मेडिसिनल लाइन में यूज़ कर रहे हैं मैरिजुआना को तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट है और प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिसके कारण से जो सूजन वगैरह होते हैं उसको कम किया जाता है। लास्ट वन, अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में मैरिजुआना के अंदर उसका खुद का ऑयल रहता है, खुद के फैट्स होते हैं, खुद के लिपिड्स होते हैं, एंड ट्रेसेस अमाउंट में विटामिन भी होता है। ठीक है। और कंटेमिनेशन में कंटेमिनेशन में क्या रहेगा कि जो कि उसको कंटेमिनेट कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद और क्या पाया जाता है, तो उसमें मोल्ड्स, फंगस हो सकता है, प्लस पौधे का जब वो उसको उगाया जा रहा है तो वहां पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, तो वहां पर पेस्टिसाइड्स रह सकता है। तो ये सब चीज जो है ना उसको कंटेमिनेट करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कंपोजिशन समझ लिया कि सबसे पहले क्या रहेगा, कैनेबिनॉइड्स रहेगा, उसके बाद और क्या रहेगा, टायरीन्स रहेगा, उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स और अदर कंपाउंड। इसमें जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, कैनेबिनॉइड्स कर रहा है, जिसमें कि क्या है, टीएचसी और सीबीडी। ये टीएचसी और सीबीडी। तो टीएचसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड, और सीबीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैनाबिडायोल। ठीक। टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड, टीएचसी जिसको बोला मैंने, वो एक नोटोरियस सब्सटेंस, ये क्या है, एक नोटोरियस सब्सटेंस है। वहीं सीबीडी जो है वो एक सीरियस सब्सटेंस। तो ये नोटोरियस है, ये सीरियस है, और यही दोनों का जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के साथ, उसी से आपको जो है ना रिजल्ट मिलता है। क्या, हाई का रिजल्ट मिलता है, यूफोरिक स्टेट मिलता है, मूड अपलिफ्टमेंट मिलता है, यही सब चीज मिलता है। तो चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। टीएचसी, टीएचसी एक ह्यूमन बॉडी में जब एंटर करता है तो वो क्या करवाता है, तो वो हाई फीलिंग देता है, मूड को अपलिफ्ट करता है, ऐसा लगता है कि पर्सन जुपिटर पे चला गया। एंड नेक्स्ट थिंग वो क्या करेगा, वो हंगर को भी बढ़ाता है। ठीक। वो टाइम परसेप्शन को कम कर देता है, ऐसा लगता है कि समय का ज्ञात नहीं होता है किसी पर्सन को अगर उसने टीएचसी इनहेल किया है थ्रू मैरिजुआना। वहीं सीबीडी कैनाबिनाडायोल, ये क्या करता है, ये सीरियस बंदा है तो ये सीरियस काम करेगा, ये क्या करेगा, स्ट्रेस को ये कम करता है, एंजाइटी को क्या करता है, ये कम करता है, इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है। तो ये तीन चीज कर रहा है सीबीडी, इसलिए इसका यूज क्या होता है, मेडिसिन लाइन में होता है, थेरापेटिक यूज होता है। ठीक है, ये सीरियस बनता है। लेकिन मैंने टीएचसी को नोटोरियस क्यों बोला, उसे भी समझना जरूरी। टीएचसी को नोटोरियस इससे बोला कि किसी पर्सन, अगर मैरिजुआना स्मोक किया किसी ने, तो कभी कभी उसे फियर लगने लगेगा, कभी कभी उसे हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है ना, कि आपको फॉल्स चीजें दिखेंगी, या तो फॉल्स उसे साउंड सुनाई देगा जो कि हकीकत में है नहीं, फॉल्स उसे इमेज भी दिख सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज हकीकत में नहीं रहते लेकिन उसे दिखता है, क्योंकि वो माइंड को स्टिमुलेट कर देता है टीएचसी। तो वहां पे हेलुसिनेशन हो रहा है, फियर हो रहा है, प्लस एंजाइटी भी होती है, बहुत ज्यादा जो है ना डर लगेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, डर लगेगा। ये टीएचसी का नोटोरियस बिहेवियर है। यहीं पे काम आता है सीबीडी। सीबीडी क्या करता है कि सीरियस होने के लिए, मतलब सीरियस तो ये है ही,
इसलिए ये काउंटर इफेक्ट शो करता है टीएचसी के ऊपर। मतलब कि अगर टीएचसी ह्यूमन बॉडी में इन्फ्लुएंस कर रहा है फियर, एंजाइटी को, तो सीबीडी क्या करेगा, उसको उसको कम कर देगा, उसको डाउन कर देगा। ये यहाँ पर काउंटर इफेक्ट से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टफ का पैकेट है। ये वहां बात आ रही है जहाँ जो है ना लीगल है। ठीक, तो उसी रेफरेंस में समझना है कि मान लीजिए कोई स्टफ का पैकेट है, उसमें क्या है कि टीएचसी और सीबीडी के अपने अपने परसेंटेज होंगे। एक केस में हम ले लेते हैं 90%, एक केस में लेते हैं 10%। ये वन केस हो गई। दूसरा केस में क्या लेते हैं, इसको 10% लेते हैं और इसको 90%, और एक केस में लेते हैं 50-50। जैसा कि मैंने बताया कि टीएचसी क्या है, नोटोरियस है। तो इस केस में क्या होगा, पर्सन को, इस केस में पर्सन को जो है ना काफी हाई फीलिंग होगा, यूफोरिया मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एंजाइटी और फियर भी होगी, क्योंकि सीबीडी कम है तो कम तो करेगा कौन, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। अब इसमें टीएचसी कम है, सीबीडी ज्यादा है, तो जरूरी है इसमें तो स्ट्रेस का रिलीफ होगा, इसमें एंजाइटी का रिलीफ होगा, लेकिन इसमें मूड अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, इसमें हाई महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा पर्सन ने स्मोक किया ही नहीं। अगर 50-50 है तो दोनों बराबर होगा। तो ऐसे कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं हमारे ऐसे वर्ल्ड में, जो कि जहाँ पे मैरिजुआना क्या है, लीगल। ठीक है, तो जहाँ पे मैरिजुआना लीगल है, वहां पर क्या होता है ना कि पैकेट में वहां पे लिखा रहता है टीएचसी का कितना परसेंटेज है और सीबीडी का कितना परसेंटेज है। उसी हिसाब से पर्सन अपने जरूरत के हिसाब से वो कंज्यूम करता है और अपनी जरूरत को पूरा करता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के तहत आप लोगों ने काफी अच्छे से डिटेल समझा होगा कि कैसे सीबीडी और टीएचसी के कारण ह्यूमन बॉडी पे कौन सा इफेक्ट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, एकदम डिटेल में, कि किसी आदमी को हाई क्यों महसूस हो रहा है, इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, टाइम डिले क्यों हो रहा है, हंगर क्यों लग रहा है। तो हम लोग ये सब चीज समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टू बी कंटिन्यू। थैंक्स।